अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शादियों वाले जर्दी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी एक अरसे से रिक्वेस्ट थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आज ईद का मौका है, आप लोगों को ही सिखाई दूँ। और ये बहुत ही सिंपल और बहुत मज़ेदार बनता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सेला राइस, और ये मैंने लिए हैं 2 कप। ग्राम से मेजर करेंगे तो 400 ग्राम के बराबर हैं। और इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले सोक कर दिया था, भिगो दिया था। इसको ज़्यादा टाइम के लिए ही भिगोना होता है पानी के अंदर। और इसके साथ हमें चीनी चाहिए होगी 1.5 कप। तो 1.5 कप चीनी ली है। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 300 ग्राम के बराबर है। और ये मेजरिंग कप है, इसी से मैंने चावल को भी मेजर किया था और चीनी को भी इसी से ही मेजर किया है। ठीक है, तो ये 1.5 कप है और चावल जो थे हमारे 2 कप थे। इलायची ले लेंगे 4 अदद, और ज़र्दा कलर चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून के बराबर। तो अब पानी ले लिया है, उसको मैंने बॉईल करने रख दिया है। तकरीबन 2 जग के बराबर पानी है। और इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। तो कलर पहले मैंने ½ टीस्पून ऐड किया था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा था तो फिर मैंने और ऐड कर दिया था। मतलब टोटल इसके अंदर 1 टीस्पून ही कलर गया है। कलर को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और चावल इसके अंदर डाल देंगे। पानी इस वक्त गर्म हो चुका है अच्छा खासा। और इसको बॉईल होने देंगे हम। तकरीबन इसको हमें पूरा ही कुक करना है। इलायची भी साथ साथ डाल देंगे, थोड़ी सी कूट ली है इलायची मैंने। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट में। बहुत अच्छे से ये बॉईल हो जाएंगे चावल। चावल हमको फुल कुक करने हैं, मतलब पूरे पके हुए भी हों लेकिन इतने ज़्यादा ना गले हुए हों कि वो मैशी से हो जाएं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हल्की सी बस दम वाली कसर हो उसके अंदर, लेकिन पूरे गल गए हों चावल। इतना हमने कुक करना है। कुक हो गए, इसको मैं छान लूँगी। अब इधर मैंने लिया है दूसरे पैन में घी मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के बराबर। राइस को आपने, जर्दे को आपने घी के अंदर ही बनाना है। मैं इधर डालडा घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो असली घी भी में भी बना सकते हैं, उसमें भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और अब इसके अंदर मैं कुछ नट्स ऐड करूँगी। नट्स आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर ले लिए हैं ये सारे। और इसको मैं घी के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरीके से। नट्स को मैं लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अच्छा, ये सारे नट्स जो हैं ये तकरीबन 1 कप के बराबर हैं सबको मिला के। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। और जो चीनी हमने मेजर करके रखी थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर। अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप लोग इक्वल क्वांटिटी भी रख सकते हैं चावल की और चीनी की, और कम खाते हैं तो थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, इतना इसको पकाना है। तो देखिए बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है चीनी हमारी, दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इतना इसको कुक करना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा वाटर। केवड़ा एसेंस है मेरे पास, वाटर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे। सारे चावल ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको हमें थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि इसके अंदर अभी पानी है, काफ़ी ज़्यादा शीरा हैगा, तो उसको हमें ड्राई करना है थोड़ा सा। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको कुक करेंगे अच्छी तरीके से हाई फ्लेम पे। और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बस मैं, और ये हाई फ्लेम है। 2 से 3 मिनट तक बस इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए, और अभी काफ़ी लिक्विड है इसके अंदर। जब ये थोड़ा सा लिक्विड ड्राई हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा रहे भी लिक्विड, ऐसा भी नहीं करिएगा पूरा ड्राई हो जाए। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए 12 मिनट के बाद बस इसको आपने खोल लेना है। अगर आपको लगता है कि नीचे थोड़ा सा लिक्विड है तो आप 2 से 3 मिनट और इसको दम पे भी रख सकते हैं। ये रेडी हो गए हैं। अब इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है। और इसकी सर्विंग के लिए आपको चाहिए होगा खोया। तो खोया मैंने लिया है ½ कप के बराबर। इसकी सर्विंग की जितनी भी चीज़ें ये ऑप्शनल है, जो आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये शादियों वगैरह में या दावतों पे इसी तरह से सर्व किया जाता है। अशरफियाँ ले ली हैं मेरे पास, 3 कलर की अशरफियाँ हैं,
वो आपकी मर्ज़ी, आप लोग कितना ऐड करें। मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, तीनों कलर की ही ऐड करूँगी थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा इसके अंदर गुलाब जामुन और चमचम भी ऐड करते हैं। तो ये मैंने छोटे साइज़ की ले ली हैं और वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो देखिए मज़ेदार सा हमारा प्लेटर रेडी है जर्दे का। इसको ज़रूर बनाइएगा, दावतों में बना सकते हैं और बकरा ईद आने वाली है, 2 दिन बाद बकरा ईद है, तो आप ईद पे भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए, और बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई ट्रिकी नहीं है। और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।